श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 106 का पाठ हम लोग 2 वीडियो में सुनते आ रहे हैं और इस वीडियो में आप प्रवचन का शेष भाग सुनेंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसलिए आइए थोड़ा देर गुरु महाराज के वचन में उनके प्रवचन का अंश सुनते हैं, फिर इस प्रवचन का शेष भाग सुनेंगे। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 106 का शेष भाग। यदि कहो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, तो जानना चाहिए कि जो प्रेम से नाम जपने से होगा सो कुभाव से कहने से नहीं होगा। अलख है, परमात्मा का क्रोध से भी नाम लो, किंतु मन से नाम लो। सोकर उठने से आलस होता है तो उस समय तो कोई विशेष बात मन में नहीं रहती, एकाग्रता से जपना है। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भयालीन, सुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। इस तरह ख्याल छोड़ने कहते हैं। तब छठी भक्ति पर आते हैं। इंद्रियों को काबू में रखने का स्वभाव वाला बनो। बहुत से कर्मों से हटे रहो और निरंतर सज्जन के धर्म में लगे रहो। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला कैसे बनिएगा? केवल ख्याल से या कुछ और करना होगा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होने के लिए जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती हैं। पहले कहा जा चुका है कि इंद्रियों से मानस धारा समेटने से उसके पास विषय रहने पर भी वह उसको ग्रहण नहीं करती। इसलिए जानो कि ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिससे चेतन धार अंतर्मुखी हो सके। विचार से मन को समेटोगे किंतु वह थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाधि में बुद्धि स्थिर होगी। विचार द्वारा भी रोको और इंद्रियों की धारा को केंद्र में केंद्रित करो, तब दम का साधन होगा। इसके लिए ध्यान करना होगा। पहले देखे हुए पदार्थ को मन से बनाकर देखो,
पहले बिना मोटे अक्षरों को लिखे महीन अक्षर नहीं लिख सकता। यहीं पर आता है, जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो उसमें महानता है, उसका ध्यान कीजिए। ध्यान अपनी अपनी श्रद्धा के अनुकूल है। आपको एक रूप में श्रद्धा नहीं है तो दूसरे रूप का ध्यान कीजिए, किंतु ऐसी बात नहीं है कि जो रूप ध्यान आप करते हैं वह ध्यान दूसरे भी करें। यदि आपको किसी रूप में श्रद्धा नहीं है तो आप ईश्वर का नाम लिखकर ही उसका ध्यान कीजिए। आर्य समाजी भाई गुरु रूप का व किसी रूप का ध्यान नहीं मानते। मैंने कहा ओम लिखकर ध्यान करो। कितने सूफी लोग अलिफ या अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी को रघुराई और दोनों में प्रेम है। चाहे गुरु नानक या कबीर साहब जैसा बनो तब भी गुरु, और तुलसीदास जी जैसा बनो तब भी गुरु, किंतु अयोग्य गुरु के लिए मैं नहीं कहता। स्थूल ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान कहाँ किया जाए? अपने हृदय में ध्यान कीजिए। मैं तो कहूँगा आप सुतीक्ष्ण मुनि जैसा ध्यान कीजिए। श्री राम वनवास जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त मुनि के शिष्य थे। सुतीक्ष्ण मुनि को मालूम हुआ कि श्री राम मेरी कुटी में आवेंगे। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। आनंद में आकर वे नाचने कूदने लगे। कुछ देर नाचने कूदने के बाद वह आंख बंद कर ध्यान करने बैठ गए। ध्यान करते करते वे इतना मग्न हो गए कि उनको बाहर का कुछ भी ख्याल नहीं रहा। श्री राम आए, वे उनको उठाते हैं, किंतु उनको पता नहीं कि श्री राम मुझे उठा रहे हैं। वे राम के स्थूल रूप का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने उनके मन के उस रूप को बदल दिया जिस रूप का वह ध्यान कर रहे थे। रूप बदल जाने पर उनका ध्यान टूट गया और आँख खोलने पर श्री राम को अपने पास खड़ा पाया। यह ध्यान मुझको बहुत पसंद है। इतना ध्यान में गर्क हुआ कि बाहर का ख्याल ही कुछ नहीं रहा। बाहर के सब रूप छूटकर एक रूप रहा। सब शब्दों को छोड़कर एक शब्द का जप रखो। जप से विशेष ध्यान है। पूजा कोटि समम स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समम जपः, जाप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। केवल एक स्थूल रूप रह गया और सब छूट गए। रूप में भी अंग प्रत्यंग पर ख्याल रहा, तब पूर्ण सिमटाव कहाँ हुआ। कोई भी रूप बनता है एक बिंदु से। रूप जगत का बीज बिंदु है। बिंदु को अनोर नियाम कहा है। बराते बड़ा छोटते छोटा, कबीर साहब ने कहा है। इसी को अनोर नियाम महतो महियान उपनिषद में कहा है। बिंदु रूप से कोई छोटा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बिंदु रूप आ गया और भगवान का रूप छूट गया, किंतु नहीं। जो सर्वव्यापी है वह कहीं भाग नहीं सकता। स्थूल रूप से छूटकर बिंदु रूप में आ गए। बिंदु में पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। इंद्रियों के घाटों से सूरत खींचकर ऊपर उठ जाएगी। यह दम का साधन होगा। दम के साधन में मन और इंद्रियों का संग संग साधन होता है। सब में केवल मन का साधन होता है। मनोनिग्रह के बिना समता नहीं आती। इसलिए यदि सम नहीं,
लेकर सम लो तो भी मनोनिग्रह करना होगा। बिंदु ध्यान एक मानस बिंदु बनाकर नहीं करना होगा। बिंदु ध्यान के लिए दृष्टि का प्रयोग होना चाहिए, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, जो सोई बिच डोरा रे। दृष्टि की धार जहाँ स्थिर होगी वहीं बिंदु उदय हो जाएगा। यह ज्योतिर्मय शालिग्राम है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। योग सुखोपनिषद। इस तरह बिंदु ध्यान करते करते साधक दमशील हो जाएगा। सम अर्थात मनोनिग्रह के लिए लिखा है, नो नाद सदृशो लय है। नाद बिंदु उपनिषद पढ़ो, उसमें है, नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। मनोमत गजेंद्रस्य विषयोद्यानचारिणः नियमन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। नादोन्तरंग सारंग बंधने वागुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे बेलायते वे पिवा। बेलायते पिवा। नाद बिंदु उपनिषद। बिंदु प्रकट होने पर नाद प्रकट होता है। नाद का अभ्यास सम का साधन है। ब्रह्म के दो रूप हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भले विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन मिसाकर मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठौर शिष जाए भ्रमे जिन कोई रे। संत सुंदरदास जी। यह नाद ब्रह्म की उपासना है, इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नाद ब्रह्म की उपासना से सूरत सब आवरणों को पार कर सम के स्वरूप का दर्शन करती है। तब उसको यथालाभ संतोष क्यों नहीं होगा, और वह सबसे सरल छलहीन क्यों नहीं हो जाएगा। महात्मा गांधी के मरने पर इंग्लैंड के पादरी कहते थे कि बहुत सीधा होना भी खतरनाक है, किंतु हम लोग कहते हैं कि बहुत सीधा बनो। सीधा बनने का अर्थ बेवकूफ़ होना नहीं है। अपनी बुद्धि को मत त्यागो, सरल सीधा बनो। सबरी श्री राम से कुछ मांगती है और कुछ राम उनको वरदान देते हैं, बल्कि वे कहते हैं, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सबरी ने राम के सम्मुख हुई योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि कोई बाहर की अग्नि नहीं है जिससे शरीर जल जाए। जो योग करता है उसके अंदर योग अग्नि प्रकट होती है, ब्रह्म ज्योति मिलती है। जहाँ सबरी गई वहाँ दशरथ नहीं गए थे, गिद्ध भी वहाँ नहीं जा सका था। वही भक्ति कीजिए। सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति हो जाएगी। पहले निर्गुण भक्ति नहीं हो सकती है, पहले सगुण भक्ति है, फिर निर्गुण। मानस जप, मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। बिंदु ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। सार शब्द के अतिरिक्त और शब्दों का ध्यान सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है, और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। उपासना की यहाँ समाप्ति है।
इसके लिए आपको झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन 5 पापों से बचना होगा। नशा एक भी नहीं लेनी होगी, जर्दा भी नहीं लेना होगा। इस तरह भोजन वगैरह का संभाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जान लिया और संभाल नहीं है तो सफलता नहीं हो सकती है। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत कहलगांव के धर्मशाला में दिनांक 12/3/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो गुरु महाराज का प्रवचन आप सुन रहे थे वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर के 106वां नंबर का प्रवचन था और वह इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक के सहित आप गुरु महाराज के सभी पुस्तक एवं सत्संग ध्यान से अन्य सामग्री भी सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक रहता है। ये सब बातें सत्संगियों को जानने की इच्छा रहती है, इसलिए बताया जा रहा है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें तथा हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस प्रवचन के पाठ से आपने क्या लाभ उठाया। इससे आपके भी ज्ञान का रिवाइज होता रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बात और है, आप इस प्रवचन को अपने से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक रहता है, वहाँ पर दबाकर आप इसके अपने से पढ़ भी सकते हैं और नहीं तो हमारी आवाज़ में वहाँ भी वीडियो है, उसको भी सुन सकते हैं। जय गुरु महाराज।